Hello friends, in this video we will discuss about the significance of graphical representation of motion। यानी लास्ट वीडियो जो थी बच्चों हमारी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थी। यानी मोशन को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आप मोशन को बड़े आराम से अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसका सिग्निफिकेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला तो सिग्निफिकेंस यही था बच्चों की मोशन को जो ग्राफ है उसको ऑब्जर्व करके उसको देख के आप बड़े आराम से बता सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो किस तरह के मोशन के लिए है। यानी ग्राफ को देख के हम मोशन का पता लगा सकते हैं। दूसरा, सिर्फ ग्राफ को ऑब्जर्व करके हमें मोशन के बारे में ही नहीं बताना होता है बच्चों। यहाँ पे ये जो ग्राफ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोशन को अंडरस्टूड करने में। और इन ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम काफ़ी सारी दूसरी जो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं मोशन को डिस्क्राइब करने में उनका भी पता लगा सकते हैं। तो यही सिग्निफिकेंस होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। तो आइए देखते हैं कि जो ग्राफ हम यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, जो पीछे वाली वीडियो में हमने ग्राफ डिस्कस किए हैं, उन ग्राफ से और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, इसी को हम सिग्निफिकेंस बोलते हैं। तो एज द ग्राफ वी हैव डिस्कस्ड देयर आर टू क्वांटिटीज इन्वॉल्व। जो बच्चों हमने ग्राफ डिस्कस किए थे उनमें दो क्वांटिटी हमेशा इन्वॉल्व होती हैं। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है ये आपका, तो इसमें भी दो क्वांटिटी हैं, डिस्टेंस एंड टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, तो वेलोसिटी एंड टाइम। एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो सकता है, एक्सेलरेशन और टाइम यहाँ पे हो जाएगा। तो इफ़ यू टॉक अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी गेट ओनली वन इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस ग्राफ। तो बच्चों अगर आप सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें एक ही इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। वो क्या है? ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रखा है बच्चों, और ये एक सीधी लाइन है इस तरह से। तो यहाँ पे दो पॉइंट, ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा टाइम हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ इस ग्राफ के ऊपर। ये मान लिया ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ से अगर मैं प्रोजेक्शन डालता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई के ऊपर, तो यहाँ से आपको एक टाइम की वैल्यू मिलती है जिसको हम t1 टाइम बोल देते हैं, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलती है जिसको हम s1 बोल देते हैं। इसी तरह से अगर दूसरे पॉइंट से मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन डालता हूँ तो एक टाइम t2 मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट आपको s2 मिल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है बच्चों की स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स अस स्पीड। मीन्स विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आपने लिया है उससे आप ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में बता सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या है। तो स्लोप जो है, जो हम इसका ग्राफ का अगर स्लोप निकाल लेंगे तो वहाँ से हमें स्पीड मिल जाएगी बच्चों। और इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? इस तरह से, स्लोप ऑफ दिस लाइन s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। यानी जो s1 और s2 था फाइनल डिस्टेंस अपॉन माइनस इनिशियल डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस आपने दो टाइम इंटरवल के बीच का जो डिस्टेंस लिया है s2 माइनस s1, यहाँ से ये हो जाएगा और ये t2 माइनस t1 हो जाएगा। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे इन डिफरेंसेस को, तो ये आपका स्लोप निकल के आ जाएगा और इसी को हम स्पीड बोल सकते हैं। तो फाइनली वी कैन राइट स्पीड वी जो होगी वो s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी। तो इफ़ वी टॉक, तो बच्चों यहाँ से हमने ये सीखा कि जो डिस्टेंस, जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑब्वियसली, तो उससे हम ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं। और स्पीड के लिए आपको इस लाइन का जो है वो स्लोप निकालना पड़ता है। और स्लोप का मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी दो पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे, कोई भी दो पॉइंट आप इस ग्राफ पे लेंगे। फॉर एग्जांपल ये और ये, जैसे मैंने दो पॉइंट ली, यहाँ से प्रोजेक्शन डाला आपने, प्रोजेक्शन डाला, और यहाँ से दो दो पॉइंट आपको मिल जाएंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 आप कर देंगे तो यहाँ से आपको स्पीड मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट जो ग्राफ है। इफ़ यू टॉक अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी गेट टू इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम दिस ग्राफ। तो बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ होता है हमारा मोशन में, और यहाँ से हमें एक नहीं दो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वो क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला है स्लोप ऑफ दिस लाइन गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। यानी अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका स्लोप निकालते हैं तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। एंड सेकंड वन इज द एरिया अंडर द लाइन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट।
और अगर आप इस लाइन के नीचे का एरिया निकालते हैं तो आपको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू मिल जाएगी, यानी ये जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट के ही इक्वल होगा। तो स्लोप जैसा मैंने आपको बताया था, कोई भी 2 पॉइंट हम लेंगे लाइन के ऊपर, प्रोजेक्शन यहाँ से डालेंगे बच्चों इस तरह से, तो 2 पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे मिलेंगे, 2 पॉइंट हमें वाई एक्सिस पे मिलेंगे। तो वाई पे हमें, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग हमने यहाँ पे वेलोसिटी ले रखी है, तो यहाँ पे v2 माइनस v1 ये 2 पॉइंट आपके वेलोसिटी के हो जाएंगे। एंड एक्सिस के अलोंग हमने टाइम ले रखा, तो t2 माइनस t1 यहाँ पे टाइम हो जाएगा। तो अगर आप स्लोप निकालेंगे तो ये v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 हो जाएगा, और यही स्लोप आपका एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही मेंशन किया है मैंने कि स्लोप ऑफ दिस लाइन गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन के इक्वल होगा बच्चों। सो वी कैन राइट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। एंड सेकेंड वन, एरिया अंडर द लाइन ए बी गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया क्या होगा बच्चों, इस तरह से जो हमने ग्राफ यहाँ पे लिया है, ये जो हमारा ग्राफ है, तो यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने 2 पॉइंट जो लिए हैं हमारे, ये हमारे 2 पॉइंट हैं, तो यहाँ पे जो इसके इन दोनों पॉइंट के नीचे जो एरिया आ रहा है हमारा, ये इस तरह से ये हमारा टोटल एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे इस एरिया को हम कैसे 2 भागों में बांट लेंगे, एक तो ये ऊपर एक ट्रायंगल बन जाएगी और नीचे हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी पूरी। तो इस तरह से अगर ए और बी के बीच का जो एरिया है उसको हम देखेंगे, तो बच्चों मैं वापस से आपको बता देता हूँ, ये हमारी जो लाइन है ए और बी जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, इसके बीच में ही हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लाइन हमारी हो जाएगी ए से बी तक की, और ए से बी तक की जो लाइन है उसके नीचे जो टोटल एरिया आएगा वो ये होगा आपका, दिस वन इज़ योर एरिया। तो इस एरिया को हम 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ये ट्राइंगल आपकी बन रही है, दूसरा इसके नीचे ये रेक्टेंगल बन रही है। तो जो टोटल एरिया होगा उसमें हम इस ट्राइंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का दोनों के एरिया का सम कर देंगे, तो इस तरह से टोटल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। तो एरिया अंडर द लाइन ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए पी क्यू आर। तो एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल था, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के लिए साइन है ए पी क्यू आर। तो ऐसे हमने देखा यहाँ पे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पहला तो इस लाइन का स्लोप निकाल के आप एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, दूसरा इस लाइन के नीचे जो आपका एरिया आ रहा है वो आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। नेक्स्ट वन, if we talk about the acceleration time graph, we get only one information from this graph। acceleration time graph से आपको एक ही information यहाँ से मिलेगी बच्चों, क्या कि अगर हम यहाँ पे ये acceleration time graph है आपका, ये parallel to x axis हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे है area under the line gives the value of velocity, यानी इस लाइन के नीचे जो एरिया होगा वहाँ से आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। सो वी कैन राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी क्यू पी। यानी बच्चों जैसे कि यहाँ पे ये लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, ये एक्सेलरेशन को शो कर रही है। तो यहाँ पे हम कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, जो हमारा ए और बी पॉइंट है वो हमने लिया, यहाँ से प्रोजेक्शन डाल देंगे हम इस तरह से। तो प्रोजेक्शन डालने के बाद ये आपका टोटल एरिया हो जाएगा, और ये एरिया जो आप निकालेंगे वो वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो यहाँ से ए बी क्यू पी जो रेक्टेंगल है हमारी, ये ए बी क्यू पी जो रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया होगा वो वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हमने सीखा कि जो आपके ग्राफ हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनसे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बच्चों, वहाँ से हमें एक ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हम इस लाइन का स्लोप निकाल के और स्पीड के बारे में बता सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से 2 इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, एक तो एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, और वो कैसे कैसे आपको करना है ये मैंने आपको बता दिया है। तीसरा है हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहाँ से आपको एक ही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आप वेलोसिटी यहाँ से पता कर सकते हैं। थैंक यू।